जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ पीताम्बरा। आप सभी का स्वागत है माँ बगलामुखी साधक महाकाल भक्त रविंद्र मानकर की यूट्यूब चैनल में। जैसा कि भक्तजनों आप सभी देख रहे हैं कि मैंने माँ कामाख्या देवी को कैसे पाया। जो कामाख्या देवी, जो कामाख्या भगवती नीलांचल पर्वत श्रृंखला पे विराजमान है, जो भगवती गुवाहाटी में आसाम में विराजमान है, वह भगवती भारतवर्ष में एक और स्थान पर विराजमान है, जो बैतूल जिले के ग्राम पंचायत धारुल के सतपुड़ा के घने जंगलों में गुप्त गुफा में माँ भगवती का एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर पीठ है, जहाँ भगवती माँ कामाख्या देवी अपनी गुप्त अवस्था में विराजमान है। और माँ भगवती की कृपा से ही गुफा के बाहर माँ भगवती अम्बा देवी माता रानी का बहुत ही प्यारा और सुंदर पीठ विराजमान हुआ। और वहाँ पर भी माँ भगवती की एक भक्त, जिन्हें मंगला माँ कहते थे, राधा माँ कहते थे, उन्होंने कठोर साधना की, कठोर तप किया और उसके बाद में माँ भगवती अम्बा भवानी माँ कामाख्या देवी प्रसन्न हुई और फिर उन्होंने वहाँ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। आज धारुल की अम्बा मैया, धारुल की अम्बा माता के जो आप दर्शन करते हो, रविंद्र जैसे ही किसी भक्त ने वहाँ कठोर साधना की, कठोर तप किया और माँ भगवती वहाँ विराजमान हुई। उसी प्रकार से रविंद्र ने भी गुरु दीक्षा लेकर, गुरु सानिध्य लेकर, गुरु आशीर्वाद लेकर दशों महाविद्या में 8वीं महाविद्या माँ भगवती पीताम्बरा माता जी की कठोर साधना की, कठोर तप किया और उसके बाद माँ भगवती की कृपा मेरे जीवन में व्याप्त होने लगी। माँ भगवती को पाने के लिए, माँ भगवती को साधने के लिए, माँ भगवती के मार्ग पर चलने के लिए मैंने अपनी जॉब तक छोड़ दी। मैं लगभग 3 साल पूर्व पीतमपुर के एक कंपनी में जॉब करता था। वहाँ मुझे अच्छी वेतन मिल जाती थी, कुछ यूट्यूब से भी मेरे पास तनख्वाह आ जाती थी। लेकिन माँ भगवती को पाना मेरा उद्देश्य था। मैं सिर्फ माँ भगवती की खोज में निकला हुआ था। हाँ, माँ भगवती ने अपने बच्चे को सक्षम बनाने के लिए, अपने बच्चे को ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपने बच्चे को सीख देने के लिए उसे औद्योगिक क्षेत्र में भी 10 साल का समय देकर अपने बच्चे को मजबूत और सक्षम बनाया। बहुत मेहनत की है मैंने मेरी ज़िंदगी में, बहुत संघर्ष किया है मैंने मेरी ज़िंदगी में। मैंने 16-16 घंटे औद्योगिक क्षेत्र की किसी कंपनी में जॉब की है, बहुत मेहनत की है। मेरी ज़िंदगी में बचपन से ही संघर्ष रहा और आप सभी को बताना चाहूँगा, जो भी माँ भगवती कामाख्या माता जी को पाना चाहते हैं, 10 महाविद्याओं में किसी एक महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें साधना चाहते हैं, तो यह बच्चों का खेल नहीं है। बड़े बड़े योगी मुनि तपस्वी भी इस मार्ग पे नहीं चल पाते हैं जिस मार्ग पे रविंद्र चला था। और हजारों परीक्षाएं हुई हैं इस मार्ग पे मेरी, और हर परीक्षा में माँ भगवती की कृपा से मैंने सफल होने का प्रयास किया है। अगर फिर भी कुछ लोग माँ भगवती बगलामुखी माता, माँ कामाख्या माता जी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सभी से कहना चाहूँगा, मनुष्य जब माँ के गर्भ में होता है तो वह भगवती से अनेक प्रार्थना करता है कि माँ भगवती, ये हड्डी मांस मल मूत्र के बीच में मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है, माँ मुझे बाहर निकालो। मैं कभी भी देव तत्व को नहीं छोड़ूंगा, कभी भी मैं धर्म का साथ नहीं छोड़ूंगा, कभी भी मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही वह भक्त माँ के गर्भ से बाहर निकल जाता है, तो सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपनी इष्ट देवी, अपनी ग्राम देवी माँ भगवती को ही भूल जाता है और अनेक प्रकार के संत महात्माओं, अनेक प्रकार के दिव्य महाभूतियों की, अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा आराधना करना चालू कर देता है। लेकिन वह मूल को भूल जाता है कि उसका जन्म कैसे हुआ, वह 9 माह कहाँ रहा है। और जिस मनुष्य को माँ भगवती का ज्ञान हो जाए, अर्थात वह कामाख्या पीठ जाने का संकल्प ले ले, वह माँ कामाख्या दर्शन का संकल्प ले ले, तो सोच लीजिए उसे पूर्व जन्म का ज्ञान हो चुका है। पिछला जन्म मेरा माँ भगवती की नगरी कामाख्या नगरी आसाम गुवाहाटी में था और माँ भगवती का एक स्वरूप मध्य प्रदेश के
बैतूल जिले अंतर्गत धारूड़ ग्राम पंचायत के सतपुड़ा के घने जंगलों में विद्यमान था। उसी खोज में माँ भगवती ने मुझे भेजा है और मेरा ये जन्म मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के ग्राम सावंगी में हुआ और माँ भगवती ने मुझे पुनः दायित्व सौंप दिया है। माँ भगवती कामाख्या देवी स्वयं ही चाहती है कि उस अम्बा देवी दरबार का प्रचार हो, उस दिव्य गुफा का प्रचार हो, उस दिव्य गुफा पे हजारों लाखों भक्त श्रद्धालु आए और माँ भगवती मेरे मन मंदिर में विराजमान है, ब्रह्म शक्ति के रूप में विराजमान है और माँ भगवती मेरे इस दिव्य पीठ में भी विराजमान है। यही भगवती सिवनी में विराजी है, यही भगवती कामाख्या पीठ में विराजी है, यही भगवती धारूड़ में विराजी है। बस इस भगवती को पाने के लिए हमें निर्मल भाव रखने की जरूरत है। मनुष्य के जन्म होते ही उसके शरीर में दो तत्व विद्यमान होते हैं। एक तत्व देव तत्व होता है, दूसरा तत्व राक्षसी तत्व होता है। देव तत्व को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, बहुत दुख सहना पड़ता है, लेकिन राक्षसी तत्व बहुत जल्दी जागृत हो जाते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, लालच और इसके कारण मनुष्य को अनेक प्रकार के दुख भी प्राप्त होते हैं। मेरे जीवन में बचपन से ही मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा, मेरे जीवन में बहुत दुख रहा, इसीलिए मेरे जीवन में देव तत्व सदैव विद्यमान रहा। मैंने कभी किसी के घर चोरी करना उचित नहीं समझा, कभी मैंने किसी के धन के ऊपर अपनी नीयत नहीं रखी, कभी मैंने किसी का बुरा नहीं सोचा। इसीलिए माँ भगवती ने हर पल हर क्षण मेरा साथ दिया और माँ भगवती की कृपा से ही एक सिद्ध गुरु प्राप्त हुए, एक दिव्य गुरु प्राप्त हुए और आज ये रविंद्र कई माँ बगलामुखी माँ के कई 10 महाविद्याओं के साधक मुझसे अपना भाग्य चक्र का विश्लेषण करवाने के लिए, अपनी कुंडली का फलादेश करने के लिए, अपने भाग्य चक्र की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए परामर्श शुल्क भेज देते हैं। काम इतने अधिक होते हैं कि मैं उन्हें 2 दिन बाद जानकारी दे पाता हूँ, 3 दिन बाद जानकारी दे पाता हूँ। और बहुत सारे ऐसे साधक भक्त हैं जो मेरे सानिध्य में माँ भगवती बगलामुखी माता जी की साधना कर रहे हैं, तो मुझे उन्हें भी समय समय पर उन्हें मार्गदर्शन देना पड़ता है। जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा नदी को पार नहीं कर सकता है, उसके माता पिता उसे उठाकर लेके जाते हैं, उसी प्रकार से गुरु भी अपने शिष्य को यह आध्यात्म की यात्रा पूर्ण करवाता है। और माँ भगवती की कृपा से आज बहुत अच्छा मैंने माँ भगवती का दरबार भी निर्माण कार्य किया है। माँ कामाख्या देवी की कृपा से ही माँ का बहुत ही प्यारा दरबार बना है। ये जो मेरी ऑफिस है और भी हवन कुंड और बहुत सारी चीज़ें छोटे स्तर से मैं तैयार कर रहा हूँ, ये सब माँ भगवती की कृपा है, माँ भगवती का आशीर्वाद है। और आप सभी को कहना चाहूँगा कि माँ बगलामुखी माता, माँ कामाख्या माता एक ही है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने माँ कामाख्या देवी को कैसे पाया। पिछले भाग में मैंने आपको माँ कामाख्या भगवती की उस दिव्य गुफा के बारे में बताया था। उस दिव्य गुफा में किस प्रकार से हम गए थे, किस प्रकार से हमें चमगादड़ मिले थे, किस प्रकार से हमारे साथ घटना घटित हुई थी। वहाँ से जब हम आए वापस, उसके बाद सभी दोस्त मित्र हम घर आ गए। घर आकर बहुत विचार मंथन किया मैंने, बहुत सोचा कि माँ भगवती आपके 5 भजन शूट करना था, लेकिन एक भजन भी सही रूप से नहीं हो पाया। फिर माँ भगवती कृपा करो, माँ भगवती दया करो, माँ भगवती आशीर्वाद प्रदान करो। और माँ भगवती से प्रार्थना की, माँ भगवती से आशीर्वाद मांगा और माँ भगवती की कृपा से, माँ पीताम्बरा माँ की कृपा से पुनः स्टेप अप डांस ग्रुप के कोरियोग्राफर विकास साहू जी से मेरी बात हुई कि एक बार पुनः बच्चियों को गुप्तेश्वर शिव धाम पर नृत्य करने के लिए आमंत्रित कीजिए। मैं और अच्छे से कैमरामैन की व्यवस्था करता हूँ और भी कुछ मित्र ऐसे जो शूट में आएंगे उन लोगों को भी इनवाइट करता हूँ और मिलकर एक बार पुनः इन भजनों को और भी शूट करते हैं। कुछ वीडियो की फुटेज पूर्व वाली भी काम आ जाएंगी, लेकिन नए रूप से शूट होगी तो ये भी काम आ जाएंगी। और फिर गुप्तेश्वर शिव धाम की पहाड़ी पर बजने लगे डंका 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 माई का डंका बाजे रे, सतपुड़ा पहाड़ी पर माई का डंका बाजे रे। यहाँ पर भी एक झूला लगाया और उस झूले के ऊपर माता रानी को झुला रहे हैं। रात्रि का समय हो चुका था, फिर भी शूटिंग हो रही। इस प्रकार से माँ भगवती बगलामुखी माता, माँ कामाख्या भगवती ने बहुत परीक्षाएं ली, बहुत लोगों ने मदद भी की इस कार्य में
और वे बड़े परम सौभाग्यशाली लोग थे जब रविंद्र माँ भगवती का प्रचार प्रसार कर रहा था और भी सहयोग कर रहे थे। कभी किसी डीजे वाले ने सहयोग किया, आठनेर के जो मूर्तिकार है सुनील भोपले जी, उन्होंने सहयोग प्रदान किया। आठनेर के ही एक सर्प मित्र हैं गुणवंत बर्डे जी, उन्होंने मदद की। बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा है इस माँ भगवती के भजन एल्बम निर्माण कार्य में। और जिन जिन लोगों ने माँ भगवती के इस भजन एल्बम निर्माण कार्य में सहयोग किया, यकीन मानता हूँ वे देव तत्व वाले ही लोग थे। और भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्हें ज्ञात था कि अम्बा माई के भजनों की शूटिंग हो रही है, अम्बा माई की महिमा पर बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर भजन एल्बम बन रहा है, वे भी सहयोग कर सकते हैं। लेकिन जिसके शरीर में, जिसके मन में राक्षसी तत्व जागृत हो, वह कैसे माँ भगवती की इस भजन एल्बम में सहयोग कर सकता है। तो आप सभी से कहना चाहूँगा कि तुम बसी हो कन कन अंदर माँ, हम ढूंढते रह गए मंदिर। लेकिन माँ भगवती हमारे मन में ही बसी है, हमारे साथ ही है, लेकिन उन्हें पाने के लिए, उन्हें समक्ष प्रकट करने के लिए हमें कठोर साधना करने की ज़रूरत है, हमें यात्रा करने की ज़रूरत है, हमें माँ भगवती का प्रचार करने की ज़रूरत है, माँ भगवती के बारे में बताने की ज़रूरत है। अगर मैं भी माँ भगवती की महिमा का बखान नहीं करता, मैं भी माँ भगवती के मार्ग पे नहीं चलता, मैं भी माँ भगवती की बातें लोगों से नहीं कहता, तो शायद आज रविंद्र इतना सक्षम नहीं होता। शायद आज रविंद्र के जीवन में यह सुख शांति और माँ भगवती की अलौकिक कृपा विद्यमान नहीं होती। मुझे माँ भगवती ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ मुझे मिला है। मैं तो माँ भगवती की महिमा के बारे में जितना भी बखान करूँ उतना कम ही है, क्योंकि मैं तो यही कहता हूँ कि मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माँ ने, बहुत कुछ दिया मुझे मेरी माँ बगलामुखी माँ ने, मुझे मेरी कामाख्या माता जी ने। और ऐसा नहीं है कि मैंने अकेले ने प्राप्त किया, जब मुझे लाभ प्राप्त हुआ माँ भगवती कामाख्या देवी की साधना से, माँ बगलामुखी माँ की साधना से, तो मेरे साथ जितने देव तत्व वाले लोग थे बैतूल जिले में, सबको मैंने अपने गुरु परिवार से जोड़ दिया और सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि उन्हें प्राप्त हो, ऐसी माँ भगवती की श्री चरणों में अर्जी लगाते उन्हें सबको गुरु चरणों में अर्पित कर दिया। और गुरु माता जी ने उन्हें माँ बगलामुखी माँ के चरणों में अर्पित कर दिया, गुरुदेव ने भी उन्हें माँ बगलामुखी माँ के चरणों में अर्पित कर दिया। और वे भी रविंद्र जैसे ही कठोर साधना कर रहे, कठोर तप कर रहे हैं और माँ भगवती को प्रसन्न कर रहे हैं। अनेक मनोकामना उनकी पूर्ण हुई है, अनेक इच्छाएं उनकी पूर्ण हुई है। आप सभी से कहना चाहूँगा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज जो कुछ भी कृपा है मेरे जीवन में, निरंतर माँ भगवती के प्रति समर्पण की भावना रखने से ही मुझे प्राप्त हुआ है। इसीलिए आप सभी से कहना चाहूँगा कि एक अच्छे गुरु के सानिध्य में, एक दिव्य गुरु के सानिध्य में माँ भगवती बगलामुखी माता, माँ कामाख्या देवी की साधना करिए। और अगर आपको अच्छे गुरु, एक सिद्ध गुरु, एक दिव्य गुरु नहीं मिलते, तो आप रविंद्र के सानिध्य में माँ भगवती की उपासना करिए। मैं आपको वह नदी पार करवा दूंगा, मैं आपको माँ तक पहुँचा दूंगा, मैं आपको माँ से मिलवा दूंगा। बस वह प्यास होना चाहिए आपके पास। जिस प्रकार से मछली को जल से निकालो तो वो तड़पती है, उसी प्रकार से आपके मन में प्यास हो तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। आप आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या से दुखी हो, परेशान हो, हताश हो, निराश हो, उस समस्या का हल नहीं मिल रहा है, तो एक बार आप आपकी जन्म पत्री को मुझे बताएं। माँ भगवती की कृपा से आपके जीवन में जो भी दुख है, जो भी समस्या है, उसके लिए मैं आपको सटीक मार्गदर्शन प्रदान करूंगा। अगर आपका जन्म दिनांक सही वाला नहीं है, आप भूल चुके हो, उसके बाद भी आप चाहते हो कि आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो, तो निश्चित ही माँ भगवती के ध्यान में जाकर मैं आपका भाग्य चक्र तैयार कर सकता हूँ और आपके भाग्य चक्र के अनुसार आपको सटीक जानकारी भी प्रदान कर सकता हूँ। अगर आपके जीवन में शत्रु बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो आप हमारे माँ बगलामुखी परिवार से, माँ बगलामुखी मंदिर से माँ बगलामुखी माता जी का हवन भी करवा सकते हो, माँ बगलामुखी माता जी का अनुष्ठान भी करवा सकते हो। और इस मंदिर से, माँ के इस दरबार से जो भी अनुष्ठान पूजन होगे, आपको 100% लाभ प्राप्त होगा। माँ भगवती की कृपा आप सभी के जीवन में बनी रहे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करें। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।